अगर आपका बजट 1.5 करोड़ के अंदर है या 1.5 करोड़ के आसपास है एंड गुड़गांव की मार्केट में आप कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे थे जो 3 से 4 साल 5 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर आ जाए, तो आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट आ गया है। बिल्डर ने रेरा अप्लाई कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वेलकम बैक अगेन ऑन दिस चैनल गाइस। माय नेम इज अभिनीत, अ रियल्टर फ्रॉम गुड़गांव मार्केट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को मैं बता देता हूँ, एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 92 में जो पिछले 2 साल से अफोर्डेबल के अंदर प्लान था, बट बिल्डर अफोर्डेबल के अंदर लॉन्च नहीं किया बिल्डर ने, बिकॉज ऑफ वन थिंग कि जिस कॉस्टिंग पे उस टाइम अफोर्डेबल सेल हो रहा था उस कॉस्टिंग पे बिल्डर को सेल करने में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम जो गुड़गांव का सर्कल रेट था वो बहुत कम था, लाइक 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। और अफोर्डेबल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की कॉस्टिंग आती है दैट इज रफली 3 to 3,500 रुपीज पर स्क्वायर। तो 1,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्रॉफिट था, तो वो लैंड की कॉस्ट भी नहीं निकल रही थी, तो डेवलपर ने अफोर्डेबल लॉन्च नहीं करा। अब वही डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लेके आ गया है 92 के अंदर इन लग्जरी सेगमेंट, और आप कह सकते हो लाइसेंस जो लिया है वो लिया है उन्होंने सीनियर लिविंग का, बट वो प्रोजेक्ट जो वो डेवलप कर रहे हैं वो सीनियर लिविंग के कॉन्सेप्ट पे नहीं रहेगा, सिर्फ लाइसेंस सीनियर लिविंग पे है। अदर देन दैट, जिस तरीके से वो डेवलपर उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, आप उसको सीधा सीधा कह सकते हो लग्जरी अपार्टमेंट। लग्जरी अपार्टमेंट क्यों कह रहा हूँ, बहुत ब्रीफ में इस प्रोजेक्ट को समझेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके का ये लोकेशन है, अगर आप में से किसी ने लोकेशन नहीं देखा, मेरे से व्हाट्सएप से आप लोकेशन ले सकते हो। आज के टाइम पे जो गुड़गांव के अंदर छोटे सेगमेंट के बायर्स है ना, लाइक 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक के भी जो है, उनके साथ सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है कि जो भी 2.5 करोड़ के अंदर अंदर के प्रोजेक्ट है ना, या तो वो 24 मीटर रोड पे आते हैं, या वो हाई टेंशन वाली लाइन के उस पे आते हैं, या वो ऐसे टेढ़े मेढ़े लैंड पे है ना, मतलब उनका लैंड इकट्ठा नहीं है, फ्रंट पतला फिर पीछे गया फिर चौड़ा, फिर मतलब वो थोड़ा सा अजीब है। आज के टाइम पे कोई क्लियर लैंड पे 2.5 करोड़ के अंदर चीजें नहीं आ रही है। आप पूरा मार्केट सर्च कर लो, बट ये जो प्रोडक्ट आया है ना, इस प्रोडक्ट में अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, 4.5 से 5 एकड़ का लैंड बैंक है, बहुत क्लियर लैंड है, एंड उससे बड़ा जो इसका प्लस पॉइंट है दैट इज इसकी जो वॉल शेयरिंग है वो डीएलएफ के साथ है। अब वॉल शेयरिंग डीएलएफ के साथ होने से आप लोगों को क्या फायदा? आपका ये फायदा होने वाला है, डीएलएफ अपनी प्रॉपर्टी को सालों साल बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। आज के टाइम पे जो इंडिया के अंदर नंबर 1 बिल्डर है दैट इज डीएलएफ, एंड उसका सबसे बड़ा रीजन है डीएलएफ प्रोडक्ट बना के घर नहीं जाता, डीएलएफ प्रोडक्ट बनाता है और वहीं पे अपना घर भी बनाता है, सो दैट कि जब डीएलएफ के घर में पपड़ियां आए ना तो वो सबके घर में दिखेगी, उसको अपने घर में भी दिखेगी, और वो फिर उसको मेंटेन करेगा। डीएलएफ इसी फॉर्मूले पे चलता है। तभी आप देखोगे डीएलएफ की कोई भी प्रॉपर्टीज है, अगर आप 8-10 साल पुरानी प्रॉपर्टीज पे भी जाते हो ना, तो आपको ये फील ही नहीं आएगा कि वो 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। सेम चीज यहाँ पे होने वाला है। जो ये लोकेलिटी डीएलएफ ने मेंटेन करी हुई है, आप आज भी जाओगे ना, वहां बहुत ज्यादा फैमिलीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब उस लोकेलिटी में ऐसा नहीं है कि 15-20 हजार लोग रह रहे हैं, नहीं, वहां डीएलएफ ने अपने फ्लोर्स बनाए हुए हैं, उसमें कुछ लोग रह रहे हैं। डीएलएफ की 2 से 3 सोसाइटीज है बाय द नेम ऑफ न्यू टाउन हाइट, डीएलएफ रीगल गार्डन बाय द नेम ऑफ स्काईको, 3 हाई राइज सोसाइटी है डीएलएफ की, उसमें फैमिलीज हैं, प्लस एक गार्डन सिटी के नाम से टाउनशिप है जो लगभग 250 से 300 एकड़ की है, जिसमें प्लॉट फ्लोर्स विलास नहीं है, डीएलएफ ने कोई विलास नहीं बनाया, प्लॉट फ्लोर्स हाई राइज इन्होंने बनाए हुए हैं और बेचा हुआ है, अच्छी कॉस्टिंग पे बेचा हुआ है। आज भी उनकी कॉस्टिंग बहुत अच्छी डिमांड हो रही है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन डीएलएफ। इसी के बिल्कुल वॉल शेयरिंग में आपका ये प्रोजेक्ट आ जाता है फ्रॉम डेवलपर बाय द नेम ऑफ वॉल। ऑलरेडी आप में से कई लोगों ने गेस कर लिया होगा, वॉल ग्रुप का प्रोजेक्ट ये रहने वाला है। वॉल अपने 5 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर पहले प्लान जो इनका था दैट इज 4 टावर, बट अभी उन्होंने प्लान चेंज कर दिया है दैट दे आर कमिंग नाउ विथ ओनली 3 टावर। अब 3 टावर जो रहने वाले, उसमें स्पेसिफिकेशन जो पहले प्लान थी, 2 साइज रहेंगे 3 BHK, ऑलमोस्ट 1200 स्क्वायर फीट का एरिया एंड 1300 स्क्वायर फीट का एरिया, स्पेक्स सेम रहेगा। चेंजेस क्या क्या आई, सिर्फ टावर चेंज कर दिया उन्होंने, 4 से 3 पे आ गए, फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज क्या करा, जो पहले लिफ्ट थी वो 2 से 3 लिफ्ट थी, अब उन्होंने 4 लिफ्ट कर दी, दैट इज फिक्स्ड। और 4 जो लिफ्ट है दैट इज हाई स्पीड एलिवेटर। ये आप लोग देखोगे जब आप मिलोगे मेरे से, या मैं आपको बिल्डर के साथ चीजें समझाऊंगा, तो आप देखोगे पेपर पे भी उन्होंने मेंशन करी हुई है हाई स्पीड लिफ्ट रहने वाली है। एंड उससे भी ज्यादा प्लस पॉइंट क्या रहेगा, दैट इज इस प्रोजेक्ट के अंदर ना कोई हाई टेंशन वायर है, ना कोई ग्रेवयार्ड है आसपास, कोई सर्वेशन ग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं। इस प्रोजेक्ट के जो सामने की लैंड है, मतलब सामने की लैंड कह रहा हूँ, सॉरी, सामने की रोड है दैट इज ऑलरेडी इन रनिंग कंडीशन। 60 मीटर की रोड आज बनी हुई है, बाद में 12-12 मीटर की सर्विस लेन बनने वाली है। एंड रोड के उस तरफ, मतलब लेट सपोज ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे रोड है, रोड के जो इस तरफ का एरिया है, उस एरिया में लगभग 40 या 60 मीटर, वो मैं डबल चेक कर लूंगा, 40 या 60 मीटर का ग्रीन बेल्ट है एज पर गवर्नमेंट वो ग्रीन बेल्ट है, क्योंकि उसके सामने वाला सेक्टर मतलब जो लोकेलिटी है वो किसी सेक्टर में नहीं आता, वो बेसिकली गुड़गांव और मानेसर के बीच का एरिया आ जाता है, तो इसकी वजह से वहां पे ग्रीन बेल्ट एज पर
गवर्नमेंट रखा गया है। तो आने वाले टाइम पे अगर आप इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आज के टाइम पे अगर ₹1.5 आप इसमें डालते हो पोजीशन पे टाइम तक जो बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन लेके चले तो 2.25 से 2.5 तक का आप लेके चल सकते हो बेयर मिनिमम आने वाले 4 से 5 साल के बाद। और इसमें कोई अफोर्डेबल की तरह लॉक इन नहीं है, कोई भी बंदा खरीद सकता है। इजिली आपको पेमेंट प्लान देखने को मिलेगा। साइज बहुत अच्छा है, 1200 स्क्वायर फीट और 1300 स्क्वायर फीट दो साइज आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही साइज 3 BHK विद 3 वॉशरूम रहने वाला है, जो कि बहुत अच्छा है। अफोर्डेबल से थोड़ा सा बड़ा आप कह सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि बड़ा साइज है, बट जो प्राइसिंग रखा है इन्होंने आज की मार्केट को देखते हुए बहुत अच्छा रखा है। और ये मौका है उन लोगों के लिए जो 1.5 करोड़ की रेंज में अभी तक उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली थी। आप इसको देख सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम पे कोई भी बिल्डर इतने छोटे साइज में लॉन्च नहीं कर रहा है। आप आज भी पूरे मार्केट को देखोगे और प्रोजेक्ट को कंपैरिजन करोगे ना किसी प्रोजेक्ट से, तो आप खुद समझ जाओगे व्हाई टू बाय दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि जब भी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने निकलते हो तो आप उसको कंपेयर करके ही खरीदते हो, सो दैट आपको समझ आ जाए कि हाँ ठीक है ये प्रोडक्ट बढ़िया है या ये बढ़िया है। बट अगर आपके कंपैरिजन में कोई प्रोडक्ट नहीं है और उसके लेवल के आसपास भी नहीं है, 15-20 लाख रुपए ऊपर नीचे भी नहीं है, तो आप समझ जाओ ये अकेला बहुत अच्छा लीड करेगा। और उसके लीड करने के मोर देन 10 रीजंस। तो स्क्रीन पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। आपका बजट अगर 1.5 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ के बीच का है, स्क्रीन पे नंबर है, कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्डर ने रेरा अप्लाई कर दिया है, अगले 30 से 45 दिन के अंदर आपको इसका रेरा देखने को मिलेगा। EOI का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, 10 लाख रुपए का पेमेंट करके आप EOI सबमिट कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर है, कोई भी डिटेल आपको चाहिए हम 1 to 1 मिल सकते हैं। वी कैन डू जूम मीटिंग अगर आप लोकली अवेलेबल नहीं हो तो। डिटेल्स मेरे पास लेआउट आ गया है, इफ यू वांट टू सी मैं आपको पर्सनली जूम मीटिंग पे शो कर दूंगा, मेरे साथ शेयर कर दिया है उन्होंने। तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है। आपका रेंज अगर 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ के बीच का है, गुड़गांव की मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्रोडक्ट देख रहे हो जो 4 से 5 साल के अंदर आपको इजी पेमेंट प्लान के ऊपर मिल जाए, कॉल करके कनेक्ट कर लेना टाइम से, सो दैट मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट यूनिट दिलवा सकूं। अदरवाइज कुछ लोग कहेंगे मैं रेरा के बाद आऊंगा, आप रेरा के बाद आ सकते हो, बट रेरा के बाद आने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, दैट इज कि आपकी जो चॉइस वाली यूनिट होती है ना वो आपको नहीं मिलेगी। फिर आप कहोगे अभिनीत यार इस मतलब ये मेरे मतलब की यूनिट ऑप्शन नहीं है। छोटे टिकट साइज में, जैसे एक बड़े वाला टिकट साइज आया 18 करोड़ 20 करोड़ 22 करोड़ वाला ओबराई का, तो वो ऐसे एब्जॉर्ब हो गया ना मार्केट में, क्योंकि सबको पता था कैसा है। वैसे ही ये मार्केट का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, एज ऑफ नाउ की बात करूं सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, और यही इसका रीजन है कि ये सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होगा। आप में से कुछ लोग इस प्रोडक्ट को ना कंपेयर करोगे SS सिंडाना से, जो 83 सेक्टर के अंदर आता है। देखो SS का जो प्रोजेक्ट है ना, मैं मना नहीं करूंगा, अच्छा प्रोजेक्ट है, बट SS के प्रोजेक्ट के साथ नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो उस प्रोजेक्ट में अगर कोई इन्वेस्टर एंट्री करना चाहे और एंड यूजर भी एंट्री करना चाहे, जिसके पास आज की डेट में 50% पैसा नहीं है ना, वो उस प्रोजेक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। 50% पैसा प्लस थोड़ा सा प्रीमियम, क्योंकि ऑब्वियसली जिन्होंने जिस प्राइस पे बुक करा उस प्राइस पे तो कोई दे नहीं रहा, उन्होंने प्रीमियम ले रखा है, मतलब उनको प्रीमियम चाहिए। तो अब जिसके पास डेल्टा नहीं है एंड जो 4 साल 5 साल के पेमेंट प्लान पे कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो आप पूरा मार्केट देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, प्रोडक्ट अच्छा है, लोकेलिटी अच्छी है। जो अपकमिंग मेट्रो आने वाला है, जो 35-36 किलोमीटर का सेक्टर 55 से लेके पचगांव तक पास हुआ है, उसमें से एक मेट्रो स्टेशन इस प्रोजेक्ट से अगर बताऊं तो 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को, 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने को आपको मिलेगा। गुड़गांव यूनिवर्सिटी ऑलरेडी इस विसिनिटी में है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। मार्केट इसके बिल्कुल साथ में बन रहा है स्मार्ट रियलिटी का, जिसमें डीमार्ट ने ऑलरेडी लीजिंग ले ली है। आप साइट विजिट करोगे तो आपको क्लैरिटी, मैं पर्सनली आपको दिखा के चीजें समझाऊंगा। आज की डेट में इस लोकेलिटी में DLF का आर्केड के नाम से कमर्शियल वो रेडी हो रखा है, जिसमें हल्दीराम आ गया है, 2 बैंक्स आ गए हैं और अभी मल्टीपल लीजिंग की ना बात चल रही है। सो अगले 6 महीने के अंदर जो DLF का आर्केड मॉल है ना, जो इस प्रोजेक्ट से 300 मीटर है, 200 से 300 मीटर है, वो पूरा रनिंग होते हुए दिखेगा। ये जो जिस जिस आर्केड की बात कर रहा हूँ ना, ये यहाँ से वॉक इन डिस्टेंस पे, अगर आप 300 मीटर से थोड़ा सा और आगे जाते हो, लाइक 700 मीटर और 1 किलोमीटर, तो आपको सिग्नेचर की मार्केट दिख जाएगी, सिग्नेचर 93 की। बाकी फिर तो छोटी छोटी मार्केट्स हैं। मतलब बड़ी मार्केट इस लोकेलिटी में अगर बताऊं, यहाँ से विद इन 2 किलोमीटर तो 2 मार्केट आएंगी। पहला दिस इज स्मार्ट जो रेडी होने वाला है, जिसमें डीमार्ट आ गया है। दूसरा सफायर 90, वो भी बहुत अच्छी चहल पहल वाली मार्केट है, अच्छी मार्केट है। फिजिकली आप विजिट करोगे तो क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, देखो ऐसे मौके दोबारा नहीं आपको देखने को मिलेंगे। एंड बिल्डर ने इस प्राइस पे लॉन्च करा है, तो हमें बिल्डर का भी थैंकफुल होना चाहिए। अदरवाइज अगर बिल्डर चाहता ये 1200-1300 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट को लेके चला जाता 1500 स्क्वायर फीट पे, तब भी बिल्डर का प्रोडक्ट बिकता। बट बिल्डर ने मार्केट को देखते हुए अच्छा साइज लॉन्च करा है, और ये साइज बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा मार्केट के अंदर। जो बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे बिकॉज ऑफ रेरा, अब इन्होंने रेरा अप्लाई कर दिया है। आप में से किसी को इसकी प्रूफ चाहिए कि इन्होंने रेरा अप्लाई किया है नहीं किया है,
आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट भेज दूँगा जो रेरा में एप्लीकेशन इन्होंने फाइल करी है। स्क्रीन पे नंबर है, बहुत लिमिटेड टाइम है, कॉल करके आप कनेक्ट कर सकते हैं सो दैट मैं आपको प्रायोरिटी पे अच्छी यूनिट्स लॉक इन करवा के दे दूँ। थैंक यू सो मच।